नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव सिक्योरिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज डे 119 है। आज का टॉपिक है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। ये जैसे लोग हमें सीख देते हैं कि शरीर के परे भी कुछ है, मतलब शरीर से संभावनाओं के आगे भी बहुत कुछ सोचा जा सकता है। इनकी आपको मैं एक बात बताता हूँ। कहते हैं इन्होंने भारत के, मतलब समझिए जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के नीचे सबसे नीचे तक, साउथ इंडिया चेन्नई तक या कन्याकुमारी तक चल के ही गए हैं पूरा। वो भी कितने वर्ष में, अपनी बहुत से कम आयु में इन्होंने, मतलब इतना लंबा सफर इन्होंने पैदल किया है। आपको पता है जम्मू कश्मीर से सीधे चेन्नई या तमिलनाडु तक या कन्याकुमारी तक चल के गए हैं। ये पूरा भारत का इन्होंने भ्रमण किया है और इन्होंने वो सब चल के किया है, पैदल, वो भी अपने शिष्यों के साथ। आपको क्या लगता है ऐसा करना पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। और इन्होंने नंगे पैर किया है, बहुत लोग कहते हैं। इनकी कहानी ये बहुत अच्छी है। आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो ये बाल ब्रह्मचारी थे और ये अपने कई विचारों में कहते हैं कि जो आदमी बाल ब्रह्मचारी होता है वो भगवान से कम खुद नहीं होता है। वो खुद कहते हैं अपने विचारों में। अगर आप आदि शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो खुद कहते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होता है, अगर उसने सच्चे ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो भगवान से कम खुद नहीं होता। वो खुद कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है वो कोई भी दुनिया में कैसी भी आदतों को, अच्छी आदतों को तुरंत बना सकता है। वो महान होता है। उसकी नॉलेज, उसकी बुद्धि अलग ही लेवल पे होती है। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य से कोई भी डिबेट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये अपने शब्दों में, अपने कहने में इतने तार्किक होते थे, मतलब इतने तार्किक, इतने लॉजिकल होते थे कि सामने वाला डह जाता था। ये कोई अंधविश्वास की बातें कभी नहीं करते थे। आदि शंकराचार्य जैसे लोग हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। इनकी आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इनकी अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें लास्ट में यही सीन आता है कि एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी इनको चैलेंज करते हैं। वो मतलब एक उसके लिए, मतलब पहले लोग कंपटीशन करते थे कि भैया कितनी किसकी बुद्धि है, तो उसके लिए कॉम्पीट करते थे एक दूसरे से। तो मतलब शास्त्रार्थ करते। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रार्थ तो होगी, और अगर मैं हारा तो मैं अपना संन्यास छोड़ दूंगा, अगर आप हारे तो आप अपना संन्यास छोड़ देंगे। तो दोनों बीच में शास्त्रार्थ होता है। कहते हैं कि अगले 18 दिन तक ये शास्त्रार्थ चलता है। पर आखिरी दिन में जब वो ब्राह्मणी, इसको लग रहा था कि उसके पति हार जाएंगे, उनको संन्यास छोड़ना पड़ेगा, वो कहती हैं कि अब मैं लड़ूंगी। तो वो पीछे आ जाते हैं उनके पति और वो ब्राह्मणी लड़ना चालू करती। जब आदि शंकराचार्य ने पहली बार एक स्त्री से शास्त्रार्थ किया तो वो पूछती है काम सूत्र के बारे में, जिसके बारे में हर ब्रह्मचारी जानने से झिझकता है। मतलब वो जानने से झिझकता है। उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं काम सूत्र। आदि शंकराचार्य ने काम सूत्र में आपको शरीर के कई सारे अंगों के बारे में अंदर से बताया गया है, कई सारी बॉडी पोजीशंस के बारे में बताया गया, सेक्स के समय कैसा बॉडी पोजीशन होना चाहिए, ये सब के बारे में काम सूत्र में बताया गया है। और उसके बारे में उन्होंने पूछने लगी तो आदि शंकराचार्य जी चुप हो गए। सोचे अब क्या करूं? तो कहते हैं मुझे 5 दिन का समय दीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। ब्राह्मणी ने सोचा था कि अगर मैं इनको ये सवाल पूछूंगी तो जवाब नहीं दे पाएंगे और ये हार जाएंगे, क्योंकि काम सूत्र भी एक शास्त्र है तो उसके बारे में जानना ज़रूरी था। तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, 5 दिन का वक्त मांगा और वो एक गुफा में चलेगा और अपने शिष्यों से कहा कि इस गुफा को ढक दो और 5 दिन बाद जब मैं आऊँगा तब इसमें मुझे खोलना। तो 5 दिन बाद वो गुफा के अंदर गए और अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपने अंदर से अपनी आत्मा निकाली। और कहते हैं कि वो आत्मा को वो एक मृत राजा के अंदर डाल दिया। मृत राजा के अंदर वो आत्मा चली गई तो उसके सैनिक सीधे जाके मंत्री बताते हैं कि राजा जिंदा हो गए हैं। और उनका बस उनके चाल चरित्र में अंतर आ गया, उनका बिहेवियर अलग हो गया। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी अच्छे थे और राजा जो था, जो मरा था, वो तो अलग टाइप का था, गंदा बुरा जो भी अच्छा हो। तो राजा क्या करता है, उसकी पत्नी के साथ जाता। और राजा जो होता है, जिसके अंदर आदि शंकराचार्य जी हैं, वो जाके उस राजा की पत्नी के साथ जाते हैं और सब काम के बारे में, जो भी कुछ काम के बारे में जान सकता है, काम सूत्र के बारे में जान सकता है, वो सब सीखते हैं। मतलब संभोग ये सब के बारे में जो जानना होता है, भीतरी अनुभव, इन सब के अनुभव के बारे में वो सब जाके उस रानी से अनुभव लेते हैं। अब 5 दिन बाद वो राजा के शरीर छोड़ने वाले होते हैं। तभी मंत्री समझता है कि अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मृत राजा जिंदा हो गए, तो वो समझ जाते हैं कोई सन्यासी बैठा होगा किसी गुफा में। तो मंत्री क्या करता है, कहता है चारों तरफ खोज लगवा दूं कि कहाँ कहाँ कोई बैठा तो नहीं ध्यान में। तभी आदि शंकराचार्य जी उसका शरीर छोड़ के अपने शरीर में आ जाते हैं, बच जाते हैं। कहते हैं योग शक्ति से वो जान जाते हैं 5 दिन बाद और अपने शरीर में वापस आते हैं।
तो फिर आदि शंकराचार्य जी जब वापस आते हैं तो फिर तर्क शास्त्रार्थ होता है उसकी ब्राह्मणी के बीच में और आदि शंकराचार्य के बीच में। तो आदि शंकराचार्य जी एक एक जवाब देते हैं और सब लोग अचंभित हो जाते हैं वहाँ पे खड़े हुए कि ये सन्यासी कैसे इन सब चीज़ों के बारे में जान सकता है, इसने तो कभी संभोग वंभोग किया नहीं है, इसने तो कभी किसी स्त्री को देखा तक नहीं। तो आदि शंकराचार्य जानते हैं ये मेरी योगिक शक्ति की ताकत है जिससे मैंने सब कुछ जाना है। तो ब्राह्मणी हार मान जाती है और संन्यास त्याग देते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी लोग हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो है अपने परे, अपने बॉडी के परे भी बहुत कुछ है। अपने परे जो जानना है वो बहुत बड़ा है, उसको जानने के लिए तप करना पड़ेगा, मतलब आपको योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। डे 119, नेवर गिव अप।